students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions class 11th and 12th जहाँ पे हम NCERT की सभी exercises डिटेल में डिस्कस करते हैं of all the subjects on one single platform. ये क्वेश्चन है आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री की NCERT का सबसे पहला चैप्टर which is solutions का क्वेश्चन नंबर 25. ये क्वेश्चन कहता है amongst the following compounds, नीचे कुछ compounds दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा insoluble है, कौन सा partially soluble है और कौन सा highly soluble है, किसमें, पानी में. तो सबसे पहले हमने देख लिया कि सॉल्वेंट किसमें सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं. सॉल्वेंट है हमारा वाटर, और वाटर ऐसे बनता है H2O. ये इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि ऑक्सीजन जो कि आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल कर लेता है. इसकी वजह से ये कैसा मॉलिक्यूल होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल होता है. अब हमें सॉल्युबिलिटी का एक ही फंडा पता होना चाहिए कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक. ये लाइन एकदम अपने हार्ट में बसा लो इस लाइन को कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक. इसका मतलब है कि अगर सॉल्वेंट जिसमें चीजें मिलानी है, सॉल्वेंट पोलर है तो उसमें पोलर चीजें ही सॉल्युबल होंगी. अगर सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर है तो उसमें नॉन पोलर चीजें ही सॉल्युबल होंगी. तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल, क्योंकि सॉल्वेंट पानी कैसा है, पोलर है, तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल इनमें से पोलर होगा उतनी ही उसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी. तो हमें क्या देखना है, मोर पोलर तो उसकी मोर सॉल्युबिलिटी होगी कि नहीं होगी. ये फंडा याद रखना है. पोलर क्यों देख रहा है, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट क्या है, पानी. अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर होता तो यहाँ पे मैं नॉन पोलर लिख देती कि जितना ज्यादा नॉन पोलर होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी. पर पोलर सॉल्वेंट है तो इसीलिए मॉलिक्यूल भी पोलर होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये दोनों. तो सबसे पहले देखते हैं फिनॉल की पानी में कैसी सॉल्युबिलिटी. फिर से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सॉल्वेंट है आपका पानी जो कि होता है पोलर. तो पोलैरिटी देखनी है तो सबसे पहला है आपका फिनॉल. फिनॉल का स्ट्रक्चर बना रही हूँ. फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग प्लस OH. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, है ना. अब एक चीज बताओ, जो OH है आपका, OH है, ये कैसा है, पोलर पार्ट है. पोलर पार्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है. किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. ऑक्सीजन की ज्यादा होती है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, तो इस वजह से ये बॉन्ड कैसी होगी, पोलर. पर ये वाला पार्ट बच्चा कैसे है, बेंजीन रिंग वाला, तो नॉन पोलर पार्ट है. नॉन पोलर पार्ट है. तो अगर पानी में मैंने फिनॉल को डाला तो ये वाला पार्ट तो पानी में सॉल्युबल होगा और ये वाला नॉन सॉल्युबल पार्ट होगा. इसका मतलब टोटली जो फिनॉल है आपका वो कैसा हो गया, पार्शियली सॉल्युबल मॉलिक्यूल होगा. कैसा, पार्शियली सॉल्युबल. क्यों, क्योंकि OH वाला तो पानी में डिसॉल्व होके H बॉन्डिंग बना लेगा, पर जो नीचे बेंजीन रिंग है वो नहीं सॉल्युबल, बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होगा. इसीलिए पूरा का पूरा मॉलिक्यूल के लिए हम लिखते कि ये थोड़ा सा ही सॉल्युबल है, पार्शियली सॉल्युबल इसका आंसर है. नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूल जो पूछा गया है वो है टॉलीन. नेक्स्ट मॉलिक्यूल, अगर आपने टॉलीन डाला पानी में डाल रहे हैं, याद रखना, पानी में डाला मैंने टॉलीन में बेंजीन रिंग और एक CH3 लगा होता है. अब इसमें CH3 और आपकी बेंजीन रिंग दोनों का दोनों कैसा है बच्चा, नॉन पोलर पार्ट है. और आपका सॉल्वेंट तो कैसा है, पोलर है, तो ये तो इनसॉल्युबल हो गया, बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होगा पानी में. तो ये आपका कैसा हो गया, इनसॉल्युबल. नेक्स्ट है आपका फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड नंबर 3 यहाँ लिख देती हूँ. फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HC डबल बॉन्ड OOH. दिस इज योर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला. अब OH पार्ट हमें पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस. तो ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन्स. तो ये कैसा हो गया मॉलिक्यूल आपका, वेरी पोलर हो गया. पोलर मॉलिक्यूल है ये. पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से वेरी सॉल्युबल होगा इन वाटर, वेरी सॉल्युबल और हाईली सॉल्युबल होगा पानी में. किसमें, पानी में, इन H2O, क्योंकि उसी की बात थोड़ी बार बार नहीं लिखूंगी मैं. नेक्स्ट है आपका जो गिवन है वो है आपका इथिलीन ग्लाइकॉल. क्या गिवन है, इथिलीन ग्लाइकॉल. फिर से इसका मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ. इथिलीन ग्लाइकॉल होता है, एक इथिलीन रिंग होती है, 2 OH लगे होते हैं. ठीक है, अब दोबारा से मुझे क्या दिख रहा है, OH विच इज योर पोलर. ये दोनों के दोनों कैसे हो गए, पोलर हो गए ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. और ये क्या बना लेंगे, पानी के साथ H बॉन्डिंग काफी अच्छे से बना लेंगे. जैसे कि यहाँ पे भी क्या बन रही थी, H बॉन्डिंग बन रही थी, यहाँ पे भी H बॉन्डिंग बनेगी, किसके साथ, विद वाटर. तो इसीलिए कैसे होंगे, हाईली सॉल्युबल. ये दोनों कैसे हो गए आपके बच्चा, हाईली सॉल्युबल हो गए पानी में.
ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ है क्लोरोफॉर्म, फिर पेंटेनॉल, दोनों का देख लेते हैं। फिर है आपका क्लोरोफॉर्म, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CHCl3, ठीक है। अब आपको क्या लगेगा, अब आप बोलोगे मैडम कार्बन और क्लोरीन के बीच में, अब मैं इसका एक बार स्ट्रक्चर बना देती हूँ, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, होगा कि नहीं होगा, अगर यहाँ H लगा दिया तो यहाँ Cl Cl Cl, दिस इज द स्ट्रक्चर। आप बोलोगे कि मैम जो क्लोरीन है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। बात सही है बच्चा, बात सही है आपकी, पर जब मैं इसको पानी में डालूंगी तो ये पानी के साथ कैनॉट फॉर्म, लिखो यहाँ पे, कैनॉट फॉर्म H बॉन्ड, क्या नहीं बना सकता, H बॉन्ड नहीं बना सकता क्लोरीन, क्योंकि H बॉन्डिंग कौन कौन बना सकता है, ओनली पॉसिबल विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन, केवल ये तीन ही आपकी क्या बना सकते हैं, H बॉन्ड बना सकते हैं। क्लोरीन आपके H बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो पानी में डालूंगी ना तो ये फिर से बच्चा मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, इनसॉल्युबल, क्योंकि ये H बॉन्डिंग नहीं बना सकता, बिकॉज नो H बॉन्ड फॉर्म, इसीलिए कैसा होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन H बॉन्डिंग नहीं बना सकता, ठीक है, याद रहेगी ये बात। नेक्स्ट है आपका पेंटेनॉल, नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो 6th नंबर का पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, CH3 CH2 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 एंड CH2OH, दिस इज योर पेंटेनॉल स्ट्रक्चर। अब मुझे दिख रहा है कि C और OH में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो OH तो मेरा इसका पोलर पार्ट हो गया, पर इतना बड़ा सारा बल्कि क्या है, बल्कि मेरे पास नॉन पोलर पार्ट है, क्या है, CH, पूरी कार्बन रिंग कैसी होगी, नॉन पोलर, बल्कि नॉन पोलर पर थोड़ा सा पोलर OH लगा हुआ है। ड्यू टू दिस ये कैसा होगा, पानी में पार्शियली सॉल्युबल होगा, कैसा, पार्शियली सॉल्युबल, कि मतलब दोबारा से ये वाली चीज तो H बॉन्डिंग बना लेगी पानी से, ये तो सॉल्युबल हो गई, और ये वाली क्या हो जाएगी, नॉन सॉल्युबल, इसीलिए टोटल ओवरऑल मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी है पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर में, हम देख रहे थे सबकी सॉल्युबिलिटी। समझ आया, इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। और ऐसे क्वेश्चंस आपके पास हैं जिसका आंसर नहीं आ रहा हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर बता सकती हूँ, पर ये फंडा क्लियर करने के बाद, इसीलिए रीजनिंग के साथ समझना हर चीज जरूरी होती है, ताकि ऐसे और भी क्वेश्चन आ जाए सेम तो उठा के एग्जामिनर देगा नहीं, एग्जाम में अलग ही देगा। समझने की क्या चीज है इसमें, इसके पीछे क्या फंडा यूज होता है, वो फंडा मैंने बता दिया आपको। फिर भी प्रॉब्लम्स है तो मुझसे पूछिए, आई विल लेट यू नो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।